आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल विजयदशमी यानी विजय का पर्व है। दशमी यानी पूर्णा तिथि और ऊपर से श्रवण नक्षत्र का योग मिल रहा है। बहुत ही शुभ दिन है। तो कल के लिए आप लोग के लिए कुछ नुस्खे देना चाहूँगी, कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगी। जहाँ तक मैं सच में हूँ आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, ठीक है। तो पहला टिप्स आपके लिए ये है कि आप अपने घर में, आप लोग सभी अपने घर में 5 स्वास्तिक, जैसे कि मैं अपने हर क्लाइंट्स को मैं बताती हूँ कि 5 स्वास्तिक अपने घर में अंकित करने से बहुत घर की एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप लोग अपने अपने घर में 5 स्वास्तिक जरूर अंकित करें। समझें कि कहाँ कहाँ पे स्वास्तिक बनेगा। ध्यान से सुने इस वीडियो को। पहला स्वास्तिक आपको अंकित करना है अपने घर के मेन डोर पर। अपने घर के मेन डोर पर पहले स्वास्तिक अंकित करना है। मेन डोर के दोनों तरफ अंकित करें। अगेन ये जितने भी स्वास्तिक बनेंगे ये सब के सब 3 फीट के ऊपर बनेंगे, है ना। क्योंकि कोई भी मंगल चिन्ह हो वो हमेशा आपको ऊपर बनाना चाहिए, ताकि उसको कभी कोई अभिनय ना हो, किसी भी प्रकार का अभिनय ना हो पाए, है ना। तो ये स्वास्तिक भी आपको 3 फीट के ऊपर मेन डोर पे बनाना है। दोनों तरफ बनाए, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में बनाए। चंदन से बनाए, ठीक है। चंदन नहीं हो तो सिंदूर से बनाए। सिंदूर नहीं हो तो आप केसर से भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। हाँ, दूसरा स्वास्तिक बनेगा आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि घर की 45 डिग्री टिल्ट पे, ठीक है। तो ये स्वास्तिक ज़रूर बनाएं घर के नॉर्थ ईस्ट पे। अगर आपने कुछ शुभ स्थापना, शुभ चीज़ों की स्थापना वहाँ पे करी है, जैसे कि वहाँ पे मंदिर बनाया है या कुछ शुभ यंत्र वगैरह रखे हुए, मंगल कलश रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रखा है तो भी आप अपने घर को 45 डिग्री एंगल देखकर वहाँ पर 3 फीट से, एटलीस्ट 3 से 4 फीट से ऊपर एक स्वास्तिक जरूर अंकित करें, है ना। तो एक ये हो गया अब आपका स्वास्तिक। तीसरा स्वास्तिक बनेगा आपके किचन में, है ना। क्योंकि किचन में हमारा भोजन बनता है, हमारा एनर्जी वहाँ पर जो किचन से हमारे जो किचन में जो भोजन बनता है उसमें जो भाव होते हैं उससे हमारे शरीर में एनर्जी जाती है। तो वहाँ पर अंकित किया गया स्वास्तिक आपको बहुत फलदायी हो सकता है। वहाँ की एनर्जी अगर अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी, तो वो हमेशा आपको बहुत अच्छी फलित होएगी। किचन में जहाँ पर आपका चूल्हा है वहाँ पर आप एक स्वास्तिक को अंकित करें, ठीक है। अब आएगा 3 स्वास्तिक हो गए। तीसरे के बाद में चौथा स्वास्तिक अंकित करेंगे आप अपने घर का, जहाँ पर भी आपने लॉकर प्लेस किया, जिस भी दिशा में आपने लॉकर प्लेस किया है वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाए। 5वां स्वास्तिक बनाए अपने घर के पश्चिम द्वार पर। पश्चिम द्वार नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है पश्चिम वॉल पर बनाए, है ना। तो अपने घर की पश्चिम वॉल को फाइंड आउट करें। वो मैनिफेस्टेशन का जोन होता है, बहुत पावरफुल जोन होता है आपकी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए। तो वहाँ पर ज़रूर आप लोग स्वास्तिक बनाएं। इस तरह से 5 स्वास्तिक आपके घर में अंकित होंगे और शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि पे होंगे तो आपको ज़रूर फलदायी होंगे, ठीक है। तो चंदन से बनाना है, मैंने बता दिया, 3 फीट ऊपर बनाना है। और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया एक टिप, है ना। दूसरा टिप है आप लोग के लिए कि आप लोग मंगल कलश की स्थापना ज़रूर करें। मंगल कलश का सामान मैं बता देती हूँ आप लोग को। उसमें आएगी 5 हल्दी, 5 सुपारी, 1 चांदी की स्वास्तिक रख सकते हैं या फिर चांदी का सिक्का रख सकते हैं, ठीक है। उड़द की दाल, काली उड़द की दाल रखें, होल उड़द जो होती है ना वो रखें, है ना। साथ ही इसमें पीली सरसों या सफ़ेद सरसों भी रख सकती हैं, है ना। अगर आपके पास स्फटिक है, जिन्होंने भी स्फटिक लिया है में से क्लियर क्वार्ट्ज लिए हैं, वो क्लियर क्वार्ट्ज भी ज़रूर रखें उसमें, है ना। तो इस तरह से आपको मंगल कलश की स्थापना अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में करनी है। एक छोटा सा मंगल कलश आप अपने घर के लॉकर के लिए भी बना सकते हैं, जिसमें पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं नारियल को, है ना। तो इस तरह से आप 2 कलश की स्थापना अपने घर में ज़रूर करें, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक लॉकर में। तो नॉर्थ ईस्ट वाला वाइट कलर का कपड़ा पहना सकते हैं, उसमें नारियल को, कच्चा नारियल जो आता है, कच्चा नारियल को गोला जिसके अंदर पानी होता है ना, वो नारियल का गोला आप इसकी मंगल कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद रंग और पीले रंग का वस्त्र है तो बहुत उत्तम है। सफ़ेद रंग का वस्त्र नॉर्थ ईस्ट में जाएगा मंगल कलश के नारियल के ऊपर, और पीले रंग का जो वस्त्र है वो साउथ वेस्ट वाले नारियल के ऊपर जाएगा। मतलब जहाँ पे आपने
लॉकर वाले पे या लॉकर वाली जगह पे रख दीजिए, लॉकर के अंदर रख दीजिए, लॉकर वाली जगह पे रख दीजिए, या आसपास बेंच पे या आसपास कहीं पे भी वेस्ट जोन में एक स्वास्तिक, एक ये मंगल कलश ज़रूर रखें, ठीक है। अच्छा, वेस्ट जोन में आप लोग एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। मैंने आप लोग को मेन डोर का वास्तु जब बता रही थी तो मैंने आप लोग को एक मोरपंख बताया था 9 पीछी का। वो अगर आप मोरपंख अंकित करते हैं अपने घर के वेस्ट में, बहुत ही उत्तम परिणाम देंगे आपको। वो आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों या फिर अशांति रहती हो, कोई कार्य नहीं बनते, उनके लिए मैं ज़रूरी अपने घर के बाथरूम में पीली सरसों, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी फिटकरी एक कांच के बाउल में, पहले बाउल में करके ज़रूर से ज़रूर रखें, है ना। ज़रूर आपके जो बाथरूम से वो नेगेटिव जोन में आ रहा है, जिसके कारण आपकी घर की ऊर्जा फ्लश आउट हो रही है, तो उसको ज़रूर आप ध्यान रखें और ये ज़रूर करें, है ना। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा मैं आप लोग को टिप देना चाहूँगी जो कि बहुत फलित होगा आपकी डेली लाइफ में। आप लोग यूज़ करिए इसको, है ना। तो ये टिप ये है कि बेसिकली आपको जो घर के अपने खर्चे करने हैं, है ना, ये टिप जो मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को ध्यान से सुनिए। और ये एक्चुअली बहुत फलित हुआ है, जिनको भी मैंने शेयर किया है, जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है स्पेशली, वो लोग इस चीज़ को ध्यान से सुने और ज़रूर करें, ठीक है। तो आप अपने घर के जितने भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे हैं, उनको आप ट्यूसडे को करना शुरू कर दीजिए, है ना। अनवांटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ट्यूसडे को करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। विकल्प मत पालिएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ट्यूसडे को, कई बार कोई चीज़ डेट्स पे, अलग अलग डेट्स पे करनी पड़ती है, अलग अलग समय पे करनी पड़ती है, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे खर्चे हों जो कि अनएक्सपेक्टेड आ जाए या फिर बिल्कुल जिनको हम निश्चित नहीं कर सकते समय, ऐसे कर सकते हैं आप ट्यूसडे के अलावा और दिन पे भी, पर जितना संभव हो उतना आप, क्योंकि भी दीपावली आ रही है, बहुत लोगों को खरीदारी करनी हो, ट्यूसडे को खरीदें आप सारी चीज़ें, तो जितना संभव उतनी चीज़ें प्लान करके ट्यूसडे को कर ले सारे खर्चे, है ना। और देखिएगा आप ट्यूसडे को जो खरीदी हुई चीज़ें हैं और उस दिन का खर्च हुआ पैसा आपको बहुत फलित होगा। साथ ही साथ में वेडनेसडे को कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करें। वेडनेसडे को कोशिश करें कि किसी को कोई पेमेंट ना दे, कोई खर्चे ना करें, कोई ख़रीदारी ना करें, है ना। तो ये एक टिप आप लोग सब ध्यान से सुनिए, स्पेशली जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत लोग को, साधारण बंदों को हमारे कोरोना समय से ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए, सातागम का उदय है, आया है तो जाएगा भी, है ना। समता धारण करें, समता से करें। और ये दीपावली और दशहरे के मुहूर्त बहुत ही शुभ है। कुछ शुभ कार्य ये जो मैंने आपको बता सकती थी बता दिए, बाकी वास्तु एनालिसिस के थ्रू हम लोग को एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन से जोन में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज़ बता पाते हैं। और ये शुभ नक्षत्र है, इनकी तिथि को रेमेडीज़ के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपको कोई वास्तु रेमेडी पता हो और आपको कोई वास्तुशास्त्री आपको बता रहा हो, तो आप ज़रूर इन शुभ तिथि पे ज़रूर करें, क्योंकि ये जो 3.5 मुहूर्त होते हैं, ये बिल्कुल सिद्ध मुहूर्त होते हैं, है ना। तो उसमें से दशहरा एक मुहूर्त है, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, दशहरा हो गया, आधा होता दिवाली, इस तरह से जो 3.5 मुहूर्त होते हैं, ये बहुत शुभ फलदायी होते हैं। तो इनको बिल्कुल ना जाने दें, है ना। और अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को खूब पॉजिटिव बनाएं, खूब खुशहाल बनाएं, खूब धर्म ध्यान करें। यही मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है। इसी के साथ मैं अब समाप्त करूँगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र।